जीवन में आपसे कौन मिलेगा, ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे, ये आपका दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप किस-किस के दिल में बने रहेंगे, यह आपका व्यवहार तय करेगा। कुछ अजीब है दुनिया, यहाँ झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसको सहना आ गया, उसको रहना आ गया है। सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास और सबसे बढ़िया दवा हंसी है। झूठ में आकर्षण होता है, पर स्थिरता सत्य में ही होती है। शब्दों का वजन तो बोलने वालों के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। यह मानव जीवन अनमोल एवं दुर्लभ है। जीवन की दुर्लभता जिस दिन किसी की समझ में आ जाएगी, उस दिन कोई भी मनुष्य इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। मानव जीवन प्रभु द्वारा प्रदत्त एक ऐसा अनमोल उपहार है। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, लेकिन जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का एवं श्रेष्ठ पाने का। जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, लेकिन सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं है। जीवन को बुरा केवल उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जिनकी नज़र फूलों की बजाय कांटों पर ही लगी रहती है। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन सब कुछ देने पर भी जीवन को नहीं पाया जा सकता है। जीवन को बुरा कहने की अपेक्षा जीवन की बुराई मिटाने का प्रयास करो। यही विवेकी मनुष्य का लक्षण है। यह हमारा मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बैठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में ही दे रखी है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। एक मात्र भगवान ही हमारे हैं जो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। मारना, बचाना और जिलाना सब भगवान के हाथ में ही है। भगवान की कृपा से ही भगवान की प्रभुता जानी जा सकती है। केवल भौतिक उन्नति को ही प्रभु कृपा का स्वरूप नहीं समझना चाहिए। प्राय लोग
भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति को ही प्रभु कृपा समझते हैं। कृपा अर्थात बाहर की प्राप्ति नहीं, अपितु भीतर की तृप्ति है। किसी को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाना यह कृपा हो ना हो, लेकिन किसी को भौतिकता में कुछ प्राप्त ना होने पर भी भीतर एक तृप्ति बनी रहना, यह अवश्य उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। जिस हृदय में प्रभु नहीं बसते, उस हृदय में सदैव रिक्तता बनी ही रहेगी। जिस हृदय में स्वयं लक्ष्मीपति बैठे हों, वहां भला रिक्तता कैसे ठहर सकती है। आपके पुरुषार्थ एवं प्रारब्ध से आपको प्राप्ति तो संभव है, लेकिन तृप्ति नहीं। तृप्ति तो केवल और केवल प्रभु कृपा से ही संभव है। बाहरी जगत में ज्यादा कुछ प्राप्त ना हो, पर किसी के जीवन में भीतर की तृप्ति है, तो उस पर प्रभु की सबसे बड़ी कृपा समझनी चाहिए। श्री राधे राधे।